तो भाजपा किस स्थिति में आप देख रहे हैं? भाजपा बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। भाजपा में रहने के बावजूद आप ये बात कह रही है अपने मुंह से कि इस बार लग रहा है कि भाजपा हार रही है। सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम भी बाकी। भाजपा ने इस बार 400 का नारा दिया था कि इस बार 400 पार कर रहे हैं। किसी तरह इज्जत बच जाए ये बहुत है। नितिन गडकरी जैसा कोई बने। नितिन गडकरी का दोष ये है ना, उन्होंने लोकसभा में ये कह दिया था मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस का स्वयं सेवक हूँ। एक तो मोदी जी बहुत नाराजगी दिखा रहे हैं। अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमें आरएसएस की अब जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है कहाँ? अध्यक्ष है राजनाथ सिंह, अध्यक्ष है गडकरी जी, ये सब लोग अध्यक्ष थे, ये कहाँ अध्यक्ष है? इसमें संविधान खतरे में लगा है। तो उस समय इंदिरा जी के टाइम में जैसे इमरजेंसी में था ना, जो बोलता था वो जेल में। अगर कुछ कोई बोलेगा ईडी और सीबीआई तो खतरे में तो है ही है सब कुछ, जो हम बोल नहीं सकते। हमारे बोलने पे आज़ादी नहीं है। मतलब ये जो केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए रूप है कि इन्होंने पैसा कहाँ है जो बरामद हुआ है? भाई कुछ तो होगा बरामद। बरामद तो बीजेपी के पास हुआ है ना। कोविड का 252 करोड़, मीट का 252 करोड़। 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, आपने 10 साल में कर दिया। आपने कर तो दिखाया है। आपने 252 करोड़ इतना आपने कितने हजार करोड़ आपने बना लिया है। और कांग्रेस 70 साल में 1000 करोड़ ही बना पाई, बना तो लिया। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 5 चरण हो चुके हैं। 6ठे चरण का मतदान कल होना है। लेकिन इस देश में लोकतंत्र जहां विपक्ष खतरे में बता रहा है, तो भाजपा कहीं ना कहीं इस बार लग रहा है कि अपने मुद्दे से भटक रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेत्री शशिबाला पुंडीर जी है, जो पूर्व विधायिका भी है। उनसे बात कर लेते हैं। विधायिका जी, क्या लग रहा है कि 5 चरण हो चुके हैं और 6ठा कल होना है, तो भाजपा किस स्थिति में आप देख रहे हैं? भाजपा बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है और मतदाता भी बहुत ज़्यादा खुल के कुछ नहीं कहता है। लेकिन इतनी नेक टू नेक फाइट है, जैसे पिछले चुनाव में नेक टू नेक नहीं हार रही थी, अब की बार बहुत गंभीर फाइट है, कुछ भी हो सकता है। विधायिका जी, आप भाजपा से संबंध रखती है, लेकिन आप सच बोलने में बड़े माहिर है। आपकी वीडियोस बहुत वायरल हो रही है और भाजपा में रहने के बावजूद आप ये बात कह रही है अपने मुंह से कि इस बार लग रहा है कि भाजपा हार रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे और जब जेपी मूवमेंट चल रहा था इमरजेंसी के दौरान में, हम लोग कहा करते थे, यूनिवर्सिटी का नारा था हमारा, सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। हम लोग का यूनिवर्सिटी का नारा था। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्र नेता रही हूँ, तो इमरजेंसी के दौरान में तब हम लोग ये बोला करते थे। भाजपा ने इस बार 400 का नारा दिया था कि इस बार 400 पार कर रहे हैं, तो उस नारे को आप कहाँ देख रही है 5 चरण के बाद? किसी तरह इज्जत बच जाए ये बहुत है। 400 तो बहुत बड़ी बात है। इज्जत बच जाए, सरकार बन जाए। और मैं चाहती हूँ कि सरकार भाजपा की बने, लेकिन नितिन गडकरी जैसा कोई बने जो पूरे देश को, पूरे विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेगा। नितिन गडकरी का दोष ये है ना, उन्होंने लोकसभा में ये कह दिया था मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस का स्वयं सेवक हूँ और लोकसभा में मैं पूरे देश का मंत्री हूँ। मैं पक्ष का भी मंत्री हूँ, विपक्ष का भी मंत्री हूँ। यही तो कहा था उन्होंने, जिस पर मोदी जी बहुत नाराजगी दिखा रहे थे। तो देखिए उन्होंने ये कहा था विपक्ष के लोगों काम लाओ, मेरे पास बहुत पैसा है। कोई मंत्री अगर इस तरह की बात कहेगा, देखो देश ना एक को जोड़ने से चलता है। देश में सोतिया डहा रख के ना, जैसे गांव में सोतन होती है ना, सोतिया डहा रखती है, उससे देश नहीं चलेगा। अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमें आरएसएस की अब जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है कहाँ? वो तो मोहर हैं। जैसे कोई चिट्ठी लिखते हैं ना, उस पर मोहर लगती है, वो तो मोहर हैं। वो मोहर है कहाँ? अध्यक्ष है राजनाथ सिंह, अध्यक्ष है गडकरी जी, ये सब लोग अध्यक्ष थे, ये कहाँ अध्यक्ष हैं? अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि संविधान खतरे में लग रहा है, आपको भी लगा कि जब 10 साल की सरकार भाजपा की रही है, इसमें संविधान खतरे में लगा है? देखिए एक बात सुनिए, ऐसा माहौल जैसा इस समय चल रहा है ना, तो उस समय इंदिरा जी के टाइम में जैसे इमरजेंसी में था ना, जो बोलता था वो जेल में, जो बोलता था वो जेल में। इस समय यही है। अगर कुछ कोई बोलेगा ईडी और सीबीआई तो खतरे में तो है ही है सब कुछ, जो हम बोल नहीं सकते। हमारे बोलने पे आज़ादी नहीं है, तो खतरे में ही है। ठीक है। तो मतलब ये जो केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई थी, ये भी इसी का रूप है? हाँ बिल्कुल इसका रूप है। इसलिए रूप है कि इन्होंने पैसा कहाँ है जो बरामद हुआ? भाई कुछ तो होगा बरामद। बरामद तो बीजेपी के पास हुआ है ना। कोविड का 252 करोड़,
मीट का 252 करोड़, पाकिस्तान का पता नहीं कितना उसका मैंने पढ़ा है, पाकिस्तान का भी है। आप पैसा तो आपके पास बरामद हो रहा है। 70 साल कांग्रेस रही है ना, उसका कहाँ बॉन्ड इतना है। तो कह रहे 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, आपने 10 साल में कर दिया। आपने कर तो दिखाया है, आपने 252 करोड़ इतना आपने 6 कितने हजार करोड़ आपने बना लिया है, और कांग्रेस 70 साल में 1000 करोड़ ही बना पाई है, तो बना तो लिया है। तो राजपूतों की नाराजगी देखने को मिली, बोल रहे थे कि राजपूतों को मना लिया गया है। कौन मनाने आएगा? राजनाथ सिंह मनाने आएंगे क्या? राजनाथ सिंह से ये पूछिए, मैं उनकी बहुत सम्मान करती हूँ। और देखिए यहीं कहीं, हाँ राजनाथ जी देखिए, वो देखिए राजनाथ जी उधर बैठे। राजनाथ सिंह जी की मैं दिल से सम्मान करती हूँ, लेकिन राजनाथ सिंह ने खुद को बहुत कमज़ोर साबित किया है। वो इतना डर गए। ये ना गांव में बछड़ा या बैल दुलत्ती मारता ना बछड़ा, तो ये सब लोग मोदी जी अमित शाह की दुलत्ती से डर गए हैं। क्या किया इन्होंने ठाकुरों के लिए बताइए? पहले राजनाथ जी बहुत करते थे। राजनाथ जी का कोई मुकाबला नहीं है, किसान के नेता के रूप में कहो, कुछ भी कहो, लेकिन अब नहीं बोल पा रहे हैं। जिस तरह से ठाकुरों के साथ अपमानित किया, रूपाली ने रूपाली कौन है वो, उसने बेइज्जती किया। कहीं विरोध जमा दिखाते ना, कहीं नहीं दिखाया है, दिखाना चाहिए था। और देखिए मैं इस पूरे प्रकरण में, ये जो राजपूत वाला प्रकरण है, पहले दिन तो मुझे बुरा लगा था कि वो राजा भैया क्यों मिलने चल गए, अमित शाह जी के बुलावे पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने उसका रिज़ल्ट दिया है, इस पूरे प्रकरण में अगर राजपूतों के नेताओं में किसी ने खुद को साबित किया है, वो राजा भैया ने किया है। अच्छा, कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस ने गठबंधन किया है, गठबंधन को ये इस बार ठगबंधन बता रहे हैं कि ठगबंधन है, वो देश को ठगने का उन्होंने काम किया। तो क्या ऐसा कि क्या जब तक कांग्रेस ने राज किया, क्या उसने देश को कुछ दिया नहीं? क्या जो 10 साल में भाजपा कहती है कि हमने बहुत कुछ दे दिया, हमने सब कुछ दे दिया है? एम्स किसने दिए? IIT किसने दिए? हवाई जहाज किसने दिए? रेल किसने दी? हैं बताइए ना। सब कांग्रेस ने दिया है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। देखिए बहुत हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं, किसी के किए हुए को ठुकराना नहीं चाहिए। जो किया है किसी ने, हम लोगों ने राजनीति किया है चंद्रशेखर जी के साथ। हमें उंगली पकड़ कर चलना इस देश के योद्धा ने सिखाया था, चंद्रशेखर जी ने। वो कभी ऐसी राजनीति नहीं करते थे छोटे भाइयों वाली, और वो सच भी बोलते थे। उन्होंने कभी किसी विपक्ष के लोगों को अपमानित नहीं किया था, सच बोलते थे। आज कुछ हो जाए तो हमारे मोदी जी और अमित शाह जी कह देंगे ना ना मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तो उनसे पूछा गया PM के टाइम में कि आप ये बताइए, सूर्यदेव सिंह कोल माफिया थे, बिहार के थे। पूछा प्रधानमंत्री के टाइम में, वो प्रेस बहुत करते थे। इन्होंने तो एक आध प्रेस भी नहीं किया होगा, मैं समझती हूँ पूरे कार्यक्रम में। चंद्रशेखर जी प्रेस बहुत करते थे, बोलते थे, सुनते थे। चंद्रशेखर जी से जब पूछा गया, सूर्यदेव सिंह आपके दोस्त हैं? उन्होंने कहा आज नहीं है, मेरे पहले भी दोस्त थे, अब भी हैं, कल भी रहेंगे। तो ऐसे बहादुर लोग का हमने सानिध्य प्राप्त किया है। अगर बात की जाए, अब धीरे धीरे जैसे चुनाव बढ़ता गया, मुद्दों से पार्टियां हटती चली गई, बात फिर पाकिस्तान पर पहुंच गई। अरे भाई, ये देश में कितने बंटवारे देश के हो चुके हैं ना। जब मैं पहला अखंड भारत की तस्वीर देखती हूँ ना, मेरी अंतरात्मा रोती है। अखंड भारत देख करके हम कितना बड़ा हमारा देश था, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, लास्ट में पाकिस्तान बांग्लादेश भी बन। मैं बहुत दुखी होती हूँ। देश का नौजवान, मैं नहीं समझती कि अब देश को बंटने देगा, और ये बंटवारे के हिंदू और मुसलमान करके वोट का उल्लू सीधा करते हैं। तो आपको लगता है कि इस बार रिश्तेदार तो सब मुसलमान हैं, है ना रिश्तेदार? शाहनवाज कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? उनको मंत्री बनाते हो, और देश की जनता को आप टुकड़ों में तोड़ना चाहते हो। इस देश का नौजवान ना इस समय बहुत सशक्त है। इस देश का नौजवान ये सोच रहा है कि देश का सारा भार तुम्हारे कंधों पे है भी उनके कंधों पे, वो नहीं टूटने देगा। तरीके से लग रहा है कि भाई जो नौजवान है उनके लिए भर्ती वाला 4 साल की भर्ती वाला लेके आए थे, आपने उस पर भी कहा है कि भाई कहीं ना कहीं नौजवान को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, देश कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए एक बात सुनिए, आप इतनी तैयारी करते हो, इतना पढ़ते लिखते हो, आप 4 साल की या 2 साल की नौकरी करोगे क्या? हैं? आप बार बार भर्तियाँ खुलती हैं, बार बार पेपर देते हैं,
दूर दूर पेपर होता है, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये परीक्षा देने जाने में लगता है, और फिर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। क्यों लीक हो रहा है आखिर बार बार? इनकी मंशा नहीं है कि देश का नौजवान को काम मिले। तो भाजपा को किस स्थिति में देख रहे हैं आप? मैं कमज़ोर स्थिति में देख रही हूँ। बना पाएगी सरकार? नहीं बना पाएगी, मेरा मन नहीं मान रहा। देखिए, मुझे लगता है अगर नितिन गडकरी जी को ये नाम लेके चलेंगे ना, तो और लोग भी नितिन गडकरी जी को सपोर्ट कर सकते हैं। मोदी जी के नाम पे कोई सपोर्ट करेगा, और इनके दुर्योधन के नाम पे कोई सपोर्ट करेगा? मैं नहीं समझती। मोदी जी को मैंने कहा था, मैं जब मोदी जी से मुझे समय दिया था 2015 में, 7 मई 2015 को मुझे समय दिया था, मैंने उनसे कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका जिस दिन डाउनफॉल होगा आपके इस हनुमान के कारण होगा। लेकिन अब मैं हनुमान नहीं कहती हूँ उनको, अब मैं कहती हूँ दुर्योधन के कारण होगा। अब ये उनके दुर्योधन है अमित शाह जी। केजरीवाल जब जेल से बाहर आए, उन्होंने कहा है कि पहले तो जनता कह रही थी कि शायद योगी जी को हटाया जा सकता है चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद से, लेकिन अब केजरीवाल ने भी कह दिया है कि ये सच है कि भाजपा मुख्यमंत्री को पद से, योगी को मुख्यमंत्री पद से ऐसी हटाने। बात कह दूँ, शायद आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। भाई, मैं बिरादरीवाद में विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कोई बिरादरी का अपमान करता है तो मैं शेर की तरह कूदूँगी। पहली गलती ये हुआ है, हमने गोद लेके अडॉप्ट करके मुख्यमंत्री बनाया। क्या सच्चाई नहीं है? क्या भाजपा के पास लोग नहीं थे? हैं? थे ना। तो फिर योगी जी को सबको साथ लेकर के अपना परिवार समझ करके काम करना चाहिए था। लेकिन योगी जी इस समय देश में जो उनकी छवि है ईमानदारी की, वो किसी मुख्यमंत्री की इतनी नहीं हो सकती है। उनके पास सिर्फ एक प्लस पॉइंट है कि वो ईमानदार हैं और बोलते भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतना खुलकर के क्यों नहीं बोल रहे हैं जितना उन्हें बोलना चाहिए। आरोप ये भी लग रहा है कि इस बार जो प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं वो अमित शाह के लिए कर रहे हैं कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। तो मैं तो कह ही रही हूँ, वो धृतराष्ट्र है, वो दुर्योधन है। धृतराष्ट्र ने तो पूरा अपना सब कुछ खो दिया था ना दुर्योधन को बनाने के लिए, तो वो भी अपने दुर्योधन को बना लेंगे तो क्या दिक्कत है? वो भी अपने दुर्योधन के लिए करेंगे। इतना बड़ा महाभारत हुआ था दुर्योधन के कारण ही तो हुआ था, वो भी करेंगे। लगता है कि इस बार के प्रधानमंत्री मोदी की जगह बदले जा सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, राष्ट्र हित में ये है, मोदी जी को बदला जाना चाहिए। हाँ, तो आपके हिसाब से कौन चेहरा है? मेरे हिसाब से भाजपा में बहुत चेहरे हैं, बहुत चेहरे हैं। आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप भाजपा के खिलाफ ही बोलती है या ये कहे कि आप बिल्कुल सच बोलती है? हाँ, मैं सच बोलती हूँ। तो डर नहीं लगता आपको? क्यों डर लगेगा? किस बात के लिए डर लगेगा? आपने अभी कहा है कि जो खिलाफ बोलता है उसके घर ईडी भेज दी जाती है। तो मेरी तो अटैची तैयार रखी है, जब चाहे तब भेज दो। मेरे पास मेरी अटैची में देखोगे शायद 20-25 रुपए रखे होंगे, देख लो। चलो, मेरी अटैची में 20-25 रुपए होंगे, और मेरी माँ ने कहा था अटैची को खाली नहीं रखा जाता, तो माँ की बात के लिए 20-25 रुपए होगा आज। मोदी जी ने भी कहा था मैं भी अगर हार गया तो अपना थैला उठा के चल दूंगा। तो उनको तो चल देना चाहिए था 5 साल पहले। तो इस देश में जो कोविड में, आप बताइए, कोविड की कंपनी कह रही है कि इससे वो हो सकता है, क्लॉट हो सकता है। आज नौजवान मर रहे हैं ना, आज कितनी उम्र छोटी छोटी उम्र के हार्ट फेल हो रहा है ना। अखिलेश जी को पता नहीं किसने ऊपर से कोई भगवान ने संदेश दिया था या क्या कहता, वो नहीं लगवा रहे थे। मैं भी नहीं लगवा रही थी, मेरी बहन ज़बरदस्ती मुझे ले गई थी कि नहीं कोविड का इंजेक्शन लगा। अखिलेश जी नहीं लगवा रहे थे ना। हो सकता है ऊपर से किसी आत्मा ने उनको संदेश दिया हो कि मत लगवाइए, आने वाला समय खराब हो। और वो आज चुनाव का मुद्दा भी बना। हाँ, देख लो। अरे तो आपने 252 करोड़ रुपए लिया ना, और ये कौन सी बात हुई कि जो चंदा लेगा उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे? मैं तो कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट भगवान है, जस्ट भगवान है सुप्रीम कोर्ट है। चंद्रचूड़ जी भगवान है, उन्होंने कितना बड़ा स्कैंडल खोला ना है। आप कोविड से मीट वालों से चंदा ले रहे हैं ना है। यहाँ आप फजूल रहमान के आपने आईडी की रेट डाली, आपको कुछ नहीं मिला है, नहीं मिला ना। मैं बोली थी उस समय भी सिर्फ मैं बोली थी, पूरा जिला नहीं बोला था, कोई नहीं बोला था। ये थी हमारे साथ भाजपा नेत्री और पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर जी।
अपने सच बोलने के उससे आजकल बहुत फेमस हो रही है, भाजपा में है और भाजपा के ही खिलाफ बोल रही हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।